जय हिंद दोस्तों। हम देखने वाले हैं कि बिजली विभाग द्वारा 70 सेक्टर में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो देखते हैं ये कौन कौन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। वहीं इसकी जो हम डेट की बात की जाए तो ये जो स्टार्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 24 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 23 जनवरी 2025 तक है। पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 23 जनवरी 2025 तक ही रखा गया है। ठीक है। वहीं इसकी जो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें हम, तो आप अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1200 रुपया देना होगा। अगर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट है तो आपको 600 रुपया देना होगा। अगर हम बात करें पेमेंट मेथड की तो आपका जो पेमेंट मेथड होगा वो डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर अदर पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। वहीं इसकी हम एज लिमिट की बात करेंगे तो इसकी इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज होना चाहिए 18 साल हो जाए। यहाँ पे कुछ एज की कैटेगरी बांटी गई हैं, जैसे कि मैक्सिमम एज यू आर मेल के रखा गया है 40 साल रखा गया, यू आर फीमेल के लिए रखा गया है 45 वर्ष रखा गया है। ठीक है। वहीं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू मेल एंड फीमेल एमपी के जो हैं उनके लिए 45 साल रखा गया है। वहीं अगर हम इसकी टोटल पोस्ट की बात करें, इसकी टोटल पोस्ट 2573 पोस्ट निकाला गया। इस असिस्टेंट के लिए जो निकाला गया है वो 818 पोस्ट निकाला गया। लाइन असिस्टेंट के लिए निकाला गया 1196 पोस्ट निकाला गया। और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर के जो पोस्ट है 7 पोस्ट हैं। वही जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के 14 पोस्ट हैं। ड्रेसर के 3 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर सिविल की तो 30 पोस्ट निकाले गए हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए 5 पोस्ट हैं। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए 31 पोस्ट हैं। वहीं बात करें असिस्टेंट मैनेजर की एचआर की 12 पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर एस टेक की बात करें तो 4 पोस्ट हैं। पब्लिकेशन ऑफिसर की बात करो तो इसके 1 पोस्ट निकाले गए हैं। पंत असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 28 पोस्ट निकाले गए। ड्रग कोऑर्डिनेटर फार्मासिस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट निकाले गए हैं। सिविल अटेंडेंट की बात करें तो इसके लिए 38 पोस्ट निकाले गए हैं। स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो 18 पोस्ट निकाले गए। जूनियर एस्टेनोग्राफी के लिए 18 पोस्ट निकाले गए। एएफएम के लिए 5 पोस्ट निकाले गए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक के लिए 3 पोस्ट निकाले गए। स्टाफ नर्स के लिए 1 पोस्ट निकाले गए। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 237 पोस्ट निकाले गए। रेडियोग्राफर के लिए 5 पोस्ट निकाले गए। इको टेक्नीशियन के लिए 6 पोस्ट निकाले गए हैं। फिर अग्निशामक की फायर एग्जीक्यूटिव की तो 5 पोस्ट निकाले गए। पेंट असिस्टेंट मैकेनिकल की 46 पोस्ट निकाले गए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 31 पोस्ट निकाले गए। प्रोग्रामर के लिए 6 पोस्ट निकाले गए हैं। वहीं वेलफेयर असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट निकाले गए हैं। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। आपको इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। वहीं फर्स्ट बात करें हम ऑफिस असिस्टेंट गार्ड 3 की, तो इसमें आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है। डिप्लोमा डिग्री, ठीक, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। भाई इसमें एलिजिबिलिटी अप्लाई करने के लिए हो सकते हैं। वहीं सब इंस्पेक्टर की बात की, इसमें एक्स सर्विसमैन इन पुलिस, आर्मी में, डिफेंस में, फोर्स में या एनी रिलेटिव में आपको होना चाहिए, तब इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें, आप में बीटेक, बीई, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए। वहीं बात जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक की तो आपको बीए, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक है। अगर आगे पोस्ट की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर सिविल की बात करें तो बीए या बीटेक डिग्री सिविल इंजीनियर होना चाहिए। वहीं बात करें जूनियर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें भी बीटेक होगा
इसमें बीटेक होना अनिवार्य है आपके लिए। वहीं अगर बात करें हम असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की, तो आप इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए LLB से, ठीक है। वहीं असिस्टेंट मैनेजर की बात करें HR की, तो डिग्री होना चाहिए सोशल वेलफेयर में या लेबर वेलफेयर से, ठीक है, या पर्सनली मैनेजमेंट होना चाहिए। HRM चाहे BM या PGDM इन HRD या फिर IR या फिर MSW होना चाहिए आपके पास। फिर असिस्टेंट मैनेजर STEC की बात करें तो ये भी हमारा BA BTech PA पोस्ट निकाला गया है। आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस होना अनिवार्य है, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहीं बात करें हम प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की, तो आप उसमें ITI मैकेनिसिस्ट फिल्टर वेल्डर, ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें ITI इलेक्ट्रॉनिक या वायर मेंस होना चाहिए। वहीं ड्रग कोऑर्डिनेटर फार्मासिस्ट की बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए इन डिग्री होना चाहिए। आगे वहीं स्टोर असिस्टेंट की बात करें हम तो इसमें 12 पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए डिग्री CPT मोड के लिए। वहीं अगर JR स्टेनोग्राफर की बात करें हम तो इसमें भी 12 पास होना चाहिए कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री CPT से लिए। अगर FM की बात करें तो 12 पास मल्टीपर्पज़ असिस्टेंट वर्कर ट्रेनिंग का होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ड्रेसर की बात करें तो 12 पास सर्टिफिकेट ऑफ 3 मंथ ट्रेनिंग होना चाहिए ड्रेसर के लिए। वहीं स्टाफ पर नर्स की बात करें तो BSc नर्सिंग या GNM होना चाहिए डिग्री, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो डिप्लोमा डिग्री इन लैब टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए। वहीं हम रेडियोग्राफर की बात करें तो रेडियोग्राफर के डिप्लोमा होना चाहिए डिग्री इन रेडियोग्राफर में होना चाहिए। वहीं इको टेक्नीशियन की बात करें तो आपको डिप्लोमा डिग्री इन इको टेक्नीशियन में होना चाहिए। वहीं फायर एग्जीक्यूटिव की बात करें हम तो इसमें आपको मैंडेटरी है कि आप 6 मंथ की कोर्स कंप्लीट किए होंगे, तो आप इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पब्लिक ऑफिसर की बात करें हम तो PG डिग्री डिप्लोमा इन मार्क्स कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म की आप पढ़ाई किए होंगे, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की बात करें तो 2 ईयर सर्विस आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है, कांस्टेबल में या फिर पुलिस में या फिर आर्मी में या मिलिट्री फोर्स में, ठीक है। वही प्रोग्रामर की बात करें तो आपको BA BTech MSc MCA ITN SC होना डिग्री होना आपके लिए अनिवार्य है। ये वेलफेयर असिस्टेंट की बात करें हम तो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए फाइनेंस में। वहीं सिविल अटेंडेंट की बात करें तो आपको ITI इन मास ट्रेड होना चाहिए। अगर हम बात करें इसकी मोड ऑफ सिलेक्शन की तो पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी जो स्किल्स हैं, पहले आपको रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद आपकी स्किल टेस्ट होगी, फिर ट्रेस टेस्ट होगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके आपको ये पोस्ट मिलेगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें मोटिवेट करें। मिलते हैं और एक और न्यू वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए बाय।